हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएलसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12। उम्मीद है आप लोग लेक्चर 11 तक जो है देख लिए होंगे और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। दिया है पहला क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट टी ए टेंजेंट टी पी एट अ पॉइंट ऑफ पी इज ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर वो ए सेकेंड टी क्यू आर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टी. Triangle PQR is inscribed into the circle by joining the point PQ and R. Lines OQ and OR. Angle PTQ is 27 degree and angle TPQ equal to 55 degree. What is the degree measure of ROQ? तो ROQ का एंगल आपसे पूछ रहा है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ना। ये बोला है एक सर्कल होना चाहिए, इसके अंदर जो है इंस्क्राइब्ड होना चाहिए एक ट्रायंगल। तो यहाँ करते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना दिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ से एक सेकेंट भी खींचा जा रहा है जो है टी क्यू आर। पहले पी क्यू आर जो है उसको पी क्यू आर, टी क्यू आर बोला था ना, पी क्यू आर इधर से हम लोग को लेना होगा या तो इधर से भी ले सकते हैं। पी क्यू आर बोला एक सेकेंड खींच रहे हैं जो टी क्यू आर है। तो टी क्यू आर यहाँ से इधर हम लोग खींच देते हैं, ये मान लेते हैं टी, ये क्यू, ये आर हो गया सेकेंड। अब ये सेकेंड जो है वो मिल चुका है। ड्रॉन ओ क्यू, अब वो से यहाँ एक पॉइंट मिड पॉइंट हम लोग बनाते हैं। ये आपका वो क्यू और ये वो आर। इतना बन गया पॉइंट, वो यहाँ पे है। ठीक है, बोला है पी टी क्यू 27 डिग्री, पी टी क्यू। अब यहाँ से भी इसको मिलाना पड़ेगा। पी टी क्यू ये आपका जो है वो 27 डिग्री है और टी पी क्यू 55 डिग्री। टी पी क्यू, टी पी एंड क्यू यानी ये जो है आपका 55 डिग्री है। ठीक, अब चलिए आपसे पूछ क्या रहा है, आर वो क्यू क्या होगा। तो ज्योमेट्री का रूल ही होता है कि पहले हम लोग को फिगर ड्रॉ करना होगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए रूल होता क्या है कि ये अगर 55 है, ठीक, तो यहाँ भी जो है वो 55 होगा। ठीक, अब देखिए ये 55 हो गया। अब हम लोग को निकालना है ये पूरा एंगल। अब ये मान लेते हैं हम लोग ट्रायंगल पी टी आर। पी टी आर अगर हम लोग एक ट्रायंगल मानते हैं तो यहाँ से जो है ये 27 डिग्री एक एंगल हो गया, ये 55 हो गया। अब टोटल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस यहाँ से जो है हम लोग लिखेंगे 55 डिग्री प्लस 27 डिग्री। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 82, 180 डिग्री और यहाँ से घटाने के बाद ये हो जाएगा 98 डिग्री। ठीक, अब जो है ये टोटल मेरा जो है कितना आ गया, 98 डिग्री। 98 आ गया। लेकिन अगर मेरा यहाँ से जो है ये एंगल अगर निकल जाता केवल इतना, तो यहाँ से मेरा काम हो जाता, क्योंकि इसका 2 गुना यहाँ पे होता है। ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाता है, 2 थीटा। तो ये थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, 98 माइनस 55 कर देंगे। तो यहाँ से जो है मेरा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 में 5 3 और 9 में 5 4 यानी 43 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू 43 डिग्री। अगर 43 आ गया तो यहाँ पे आपसे पूछा था आर वो क्यू, आर वो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 43 है तो 2 इंटू 43 यानी 86 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो इसमें आपको करना क्या होगा,
ये आपको एक प्रॉपर्टी रखना होगा याद, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x होता है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि आपको पता होगा, ये इसलिए करते हैं ना, दिखाते हैं आपको सॉल्व करके, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो आप इस इक्वेशन को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए रिजल्ट 1 ही होगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये वाला जो है इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड और इसको एक साइड, इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू ये x इंटू 1/x हो गया। अब इतना हो गया तो आपको पता होगा कि ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी से जो है ये वाला जो है वैल्यू वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये एक्स एक्स कट गया, बचा कितना 1। तो ये 1 हो गया। और यहाँ अब देखिए ये चीज़ जो है और ये सेम हो गया, इसीलिए जो है हम लोग लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू जो है जो भी रहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, उसका रिवर्स हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं पहले। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। 2 सेक थीटा इक्वल टू ये कट जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो प्लस माइनस था तो कट गया, यहाँ से x प्लस 1/x हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। और आपको एक चीज़ पता होगा कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, यानी ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। अब क्या निकालना है आपको, परपेंडिकुलर, ताकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है यहाँ से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आपको निकालना है, प्लस बी जो है 2x दिया, यानी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे गलती कर रहे थे, 4x स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है आपको ये। तो यहाँ हो गया x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इतना हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, पी स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड जाएगा तो 4x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये जो है दोनों घट सकता है तो माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो इतना हो गया। अब देखिए ये जो है ये किस फॉर्मेशन में टूटा हुआ है, ये माइनस b का होल स्क्वायर में टूटा हुआ है ना, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये b, इस फॉर्मेशन में जो है ये आ चुका है आपका क्वेश्चन। अगर ऐसा आ चुका है तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए कि p का जो वैल्यू, p स्क्वायर का वैल्यू जो है ये आपका आ चुका है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब पूछा था साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू
क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया और हाइपोटेनस कितना था, ये आपका हाइपोटेनस था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मिला देते हैं ऑप्शन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, तो आप लोग टेंशन ना लें। आज बहुत कुछ आप लोग को सीखने को भी मिलेगा इस क्लास में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया x वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y एंड इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ z if x equal to 1 by 36 when y equal to 2 and z equal to 3, then find the value of 800x when y equal to 3 and z equal to 5। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि x जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के क्यूब का, अगर यदि यहाँ पे दिया हुआ है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z का, यानी x जो है वो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं, और x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z के स्क्वायर का, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर बोला है कि अगर यदि x का वैल्यू 1/36 होता है तो जब यहाँ पे y का वैल्यू 2 होगा और z का वैल्यू 3 होगा, तो पूछ रहा है कि 800x का वैल्यू क्या होगा जब y का वैल्यू 3 होगा और z का वैल्यू 5 होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये होगा क्या, बोला था क्या, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ y, तो क्या करेंगे, y का क्यूब करेंगे, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ z। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और यहाँ पे एंड भी लगा है, इसलिए यहाँ पे इनटू हो जाएगा z का स्क्वायर। अब यहाँ डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वैल्यू ऐसे होता है। ठीक, अब क्या होता है, इसको अगर हटाना होता है तो हम लोग करेंगे x इक्वल टू के, एक कांस्टेंट वैल्यू लेना होता है, के वाई क्यूब बाय जेड स्क्वायर। अब यहाँ कंडीशन क्या डाला था हम लोग का कि x का वैल्यू 1/36 दिया हुआ है ना। अब सब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो 1/36 इक्वल टू के का वैल्यू नहीं दिया है तो के का जैसे का तैसा, और 2 का वैल्यू कितना दिया था, y का वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, या तो ये एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 2 का वैल्यू 2 का क्यूब और z का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 1/36 इक्वल टू के इंटू 8/3 3 जा 9, यानी यहाँ से 9 4 जा, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/32। एक क्वेश्चन हम इक्वेशन जो है हम लोग का सॉल्व हो चुका है अभी तक। नेक्स्ट में बोला है कि y का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं और z का वैल्यू 5 ले लेते हैं तब 800 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, यहीं पे करेंगे क्या, यहाँ भी जो है वही चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या था हम लोग का कंडीशन, के इंटू वाई क्यूब बाई जेड क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो k का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/32, तो 1/32 इंटू वाई का क्यूब, यानी यहाँ पे y कितना लिया है 3, यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 5 का स्क्वायर यानी 25, इतना हो गया। तो देखिए इतना जब हो गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 27 बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 हो जाता है। ठीक, अब क्या बोला है कि 800x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू 27/800 आया। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ना, तो वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 800 इंटू 27/800, ये 800 कट गया तो कितना आ गया इसका वैल्यू 27,
यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है प्रणव बोरोज अ सम ऑफ 33510 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 13% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही repay 23060 toward return of principal amount borrowed. If Pranav class clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रणव जो है वो कुछ अमाउंट बोरो करता है जो कि है 3,35,180 रुपीज़। वो 13% के रेट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब ये कर क्या रहा है कि इसका जो है 1 साल का जो इंटरेस्ट रहता है उसके साथ जो है ये पूरे लास्ट जो जितना है ये इसका 1 साल में जो है ये रिपेमेंट कर देता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ। अब क्या हो रहा है कि इतना पेमेंट करने के साथ बोल रहा है कि ये अपना पूरा डेब्ट जो लेता है वो 2 साल के अंत में कंप्लीट कर देता है। तो पूछ रहा है कि इसका जो है कितना ये टोटल पेमेंट करता है लास्ट ईयर में, है ना। तो लास्ट में जो है ये कितना पेमेंट कर रहा है ये पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक लॉन्ग मेथड। अगर ट्रेडिशनल करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा होने वाला है, अगर शॉर्ट में बनाते हैं तो वो तुरंत हो जाएगा। तो दोनों तरीका बताते हैं, चलिए। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनली तो ये क्या हो जाएगा 335,180 इंटू 13% प्लस ये क्या कर रहा है कि ये जो है वो 1 साल के बाद इतना पेमेंट कर दे रहा है ना इसके साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेगा ना पेमेंट इसके साथ, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कर देंगे, क्योंकि दूसरा साल में जो लगेगा उसमें तो इतना पे नहीं ना लगेगा। 335,180 माइनस 23060 इंटू 30%। अब इसका जो भी वैल्यू आपका आएगा यहाँ सॉल्व करने के बाद जो है वो आंसर हो जाएगा दूसरे साल के अंत में जो भी इंटरेस्ट पे करना होता है वो। ठीक है, जो भी अमाउंट पे करेगा। तो देखिए ये आपका ट्रेडिशनल होगा जो कि सॉल्व करने में बहुत लंबा समय लगेगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद यहाँ आपका रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले स्मार्ट अप्रोच, इससे आपका क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये जो है आपका अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पे रीपेमेंट करने छोड़ के जो है ना अभी नहीं करेगा, ये लास्ट तक जो है यही रेट ऑफ ये अमाउंट पे ही और यही रेट पे जो है ये पे करेगा 2 साल तक। तो क्या हो जाएगा 13 2 जा 26%। अब यहाँ पे अमाउंट हम लोग को निकालना है तो यहाँ कितना हो जाएगा 335,180 इंटू अमाउंट के लिए क्या करते हैं 100 प्लस जो रेट होता है वो अमाउंट होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज अगर हटेगा तो 1.26 हो गया। अब इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो 2 साल तक नहीं ना पे करना होगा, ये चीज़ हम लोग का जो है रीपेमेंट कर रहे हैं, कुछ पैसा यहाँ अमाउंट पे कर दे रहे हैं। अब ये अमाउंट अगर पे कर रहे हैं तो 1 ही साल तक पे कर रहे हैं ना, तो ये 13% होगा। तो यहाँ लिखेंगे 23060 इंटू ये हो गया आपका 1.13। अब देखिए बोलेंगे कि यहाँ भी जो है बड़ा कैलकुलेशन मिल गया है, तो बड़ा है नहीं, वाकई जो है बड़ा, लेकिन इसमें क्या है ना ऑप्शन जो दिया है वो दिया है डिजिट सम मेथड पे, और सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही दिए हुए इस साल का सीजीएल का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 314 और 15 इंटू का साइन था तो इंटू देंगे। 639 जो है कभी भी कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 ही देता है, इसलिए इसको काट देते हैं। तो यहाँ हो गया 2, ये माइनस हो गया 628 और 19 इंटू यहाँ हो गया 8 और 19, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से 3 3 6 5 11 यानी 2 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 5 2 जा 10, यहाँ घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि डिजिट सम किसका है जो 8 आता है। तो देखिए यहाँ से 9 जो बन रहा है उसको काट देते हैं। 9 ये बन रहा था, 6 3 9 ये भी बन रहा था, 8 8 16 और 7,
23 यानी ये 5 हो रहा है तो ये नहीं होगा, ये आपका गया। ये 9 बन रहा है, ये 9, ये 9 और यहाँ से 4 3 7 3 10 यानी 1 बन रहा है तो ये भी नहीं होगा यानी ये भी ख़त्म। यहाँ से ये 9 बन रहा था, ये 9, ये 6 और 3 9, 6 और 2 8। तो देखिए आपका यही एक आंसर है सी नंबर जो आपका होने वाला है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लें, आपका यही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको भी चेक कर ही लेते हैं। ये 6 है, 3 9 ख़त्म, 8 8 16 और 7 23, 23 आने कितना हो जाएगा 3 2 5, तो ये भी आपका 5 आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है सीमा वॉक्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 3 राउंड पर आवर while Priya runs around it at the rate of 8 rounds per hour. They start same direction from the same point at 11:54 p.m. They shall first cross each other at। तो देखिए जब रिलेटिव स्पीड अगर यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 3 यानी 5 राउंड, इसको कैसे लिखें, 5 राउंड पर आवर, ये हो जाएगा। अब एक राउंड का अगर निकालेंगे 5 राउंड पर आवर मतलब क्या हो जाएगा कि 5 राउंड लगा रहा है 1 घंटे में, है ना। तो एक राउंड कितना घंटे में लगाएगा, ये 1/5 आवर में, यानी अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1/5 × 60। अब इसको जो है हम लोग काटेंगे तो 5 12 जा 60 यानी 12 मिनट हो जाएगा ये। अब बोल रहा है पहली बार कब मिलेगा, तो पहली बार एक ही राउंड में ये मिल जा रहा है, तो 12 मिनट यहाँ से जो है हम लोग 12 मिनट जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी 12:06 PM में जो है आपका एक दूसरे से दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। दिया है इफ़ x² + 1 = x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 12 + x का पावर 6 + 1 इज़ व्हाट। तो देखिए इसमें भी जो है आपका बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक ना, इसमें पहले हम लोग x से सबको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x = y, ये हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन कुछ याद रखने की चीज़ें हैं जो कि अगर आप रखते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगर ये पैटर्न दिया है, ठीक ना, तो x³ का वैल्यू जो है वो -1 हो जाता है, x6 का वैल्यू जो है वो +1 हो जाता है, फिर x का पावर 9 जो है वो -1 हो गया, x का पावर 12 जो है वो आपका 1 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि 3 का रेशियो में ये बटा हुआ डिफरेंसेस में पावर, लेकिन अगर ऑड पावर है तो -1 होगा और इवन पावर है तो +1 होता है। ठीक है, तो देखिए इसी वेस्ट पे ये क्वेश्चन है, x का पावर 12 कितना है 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, x का पावर 6 जो है ये भी 1 है तो ये 1 लिखेंगे +1, ये तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 3, तो 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चलता फिरता क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी ये सीरीज़ जो है आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।